नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बनी ब्रिलियंस पर और मैं आपका साथी मोतीलाल। आज हम डिस्कस करेंगे वर्णमाला का ही एक नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे घोषत्व के आधार पर वर्णों के भेद और प्राणत्व के आधार पर वर्णों के भेद। ठीक है, यहाँ से भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत सारे जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। लगभग ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहाँ पे हिंदी पूछी जाती हो और वहां पे क्या नहीं आता हो, आपका घोषत्व या प्राणत्व के टॉपिक से जो है क्वेश्चन ना आया हो। तो ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए। इससे पहले जो हमने वर्णमाला की लगभग 4 वीडियोस बना चुके हैं हम। अगर आपने उनको नहीं देखा तो उन्हें भी जाके जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका जो है डाउट सॉल्व हुए नहीं हुए, या आपको कोई दिक्कत रहती है तो वो भी हम बता सकते हैं। ठीक है, और आपका कोई सुझाव रहता है तो उसे भी बताइएगा। तो आइए आज के इस टॉपिक को शुरू करेंगे। हम सबसे पहले जानते हैं कि घोषत्व के आधार पर वर्ण के भेद कितने होते हैं जी? तो ये होते हैं आपके 2 भेद। घोषत्व के आधार पर वर्णों के भेदों की बात करेंगे तो कितने होंगे भैया? 2। कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है, कौन कौन से? नंबर 1 देख लेते हैं हम। एक होता है सघोष, इसी को हम बोल देते हैं क्या? घोष वर्ण, सघोष या घोष। दूसरा होता है हमारा अघोष। दूसरा क्या होता है? अघोष। ठीक है, तो इस चीज का आपने क्या रखना है भैया? ध्यान रखना है। ठीक है, क्या रखना है? ध्यान कि घोषत्व के आधार पर जो है वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन से? सघोष और अघोष। तो सघोष का ही दूसरा नाम है घोष वर्ण। अब हम ये जान लेते हैं कि सघोष और अघोष चीज क्या है, सघोष और अघोष बीमारी क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। तो अगर हम बात करेंगे सघोष की, तो सघोष या घोष का मतलब होता है क्या? क्या होता है भैया? गूंज। क्या होता है? गूंज। क्या होता है? गूंज। गूंज या कंपन। ठीक है, सघोष या घोष का मतलब क्या होता है? गूंज या कंपन। ठीक है, मतलब जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में क्या होगी? गूंज उत्पन्न होगी या कंपन उत्पन्न होगा तो उन्हें हम क्या कहेंगे? सघोष वर्ण कहेंगे। उन्हें हम क्या कहेंगे? सघोष वर्ण कहेंगे। ठीक है, तो इस चीज का आपने क्या रखना है? ध्यान। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में गूंज उत्पन्न हो, कंपन उत्पन्न हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? कौन से वर्ण कहेंगे? सघोष वर्ण कहेंगे। कौन से वर्ण कहेंगे? सघोष वर्ण। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब भी किसी मूल शब्द में जब ये अ प्रत्यय लगता है तो उसका अर्थ क्या हो जाता है बच्चा? नकारात्मक। क्या हो जाता है? नकारात्मक। ठीक है, तो यहां पे जब इस घोष का मतलब क्या था? गूंज उत्पन्न करना या क्या करना? गूंज उत्पन्न करना या आपका कंपन उत्पन्न करना। ठीक है, तो ये अघोष का मतलब क्या हो जाएगा? अघोष का मतलब हो जाएगा कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में गूंज ना हो, गूंज या कंपन ना हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे भैया? अघोष वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? अघोष वर्ण। आप अपने हिसाब से मतलब जैसे नोट्स बना रहे हैं अगर आप, तो उसको अपने तरीके से लिखिएगा जैसे आपको सही लगता है, तो वो आपके लिए क्या रहेगा भैया? सही रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? सही रहेगा। ठीक है, तो इस चीज का आपने क्या रखना है? ध्यान। नोट्स आपने अपने तरीके से बनाना है, वरना यहाँ से ही आप समझ पाएंगे। अगर आप क्लास पूरी देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी। तो आइए आगे इसका देखते हैं, सघोष और अघोष में आपके कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं। ठीक है, अब नंबर 1 बात करेंगे हम किसकी? सघोष की। किसकी बात कर रहे हैं? सघोष की या घोष की। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं? नंबर 1 जान लेते हैं हम। पहला बात करेंगे तो इसमें आ जाएंगे सारे स्वर आपके। सारे स्वर। स्वर माने हिंदी की बात करें तो 11, संस्कृत की बात करेंगे तो 13। ठीक है, तो सारे स्वर किस में आ गए भैया? सघोष में। ठीक है, सारे स्वर किस में आ गए? सघोष में आ गए। ठीक है, कितने आ गए? सारे स्वर आपके किस में आ गए? सघोष में आ गए। ठीक है,
और उसके बाद क्या आता है, सघोष के मतलब स्वरों के बाद क्या आते हैं हमारे पास, स्पर्श व्यंजन। क्या आते हैं, स्पर्श व्यंजन। तो दूसरी अगर हम बात करेंगे तो स्पर्श व्यंजन मतलब प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ण। तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ण आपका किस में आ जाएगा भैया, सघोष में आ जाएगा। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण किस में आ गया, सघोष में आ गया। ठीक है, किस में आ गया, सघोष में आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे किस चीज की, और क्या क्या आ जाएगा इसमें, और आ जाएगा आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन भी किस में आ गया भैया, सघोष में। अंतस्थ व्यंजन कौन से, य, र, ल और व। अंतस्थ व्यंजन का दूसरा नाम क्या है, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर याद से। ठीक है, अभी बता दीजिए, अभी लिख दीजिए कि अंतस्थ व्यंजन को आप क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या अंतस्थ व्यंजनों का। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। और इसमें एक होता है आपका क्या, एक होता है आपका ऊष्म व्यंजन भी इसमें रहता है, वो चीज भी आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, ऊष्म व्यंजन भी होता है आपका, कौन सा, ऊष्म व्यंजन आपका इसमें एक ही रहता है जो है ह। तो ह जो है क्या है, सघोष है। ठीक है, तो सघोष में आपने क्या क्या देख लिया, सारे के सारे स्वर भैया, सारे के सारे स्वर किसमें आ गए, सघोष में। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण किसमें आ गया, सघोष में। और अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व किसमें आ गए, सघोष में। और एक ऊष्म व्यंजन आ गया ह आपका किसमें, सघोष में। तो यहां तक की कहानी आप समझ गए होंगे, इतनी मैं बात समझ रहा हूं। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी रहती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे। ठीक है, अब देखिए अघोष, कि अघोष व्यंजन कौन कौन से हैं या अघोष वर्ण कौन कौन से हैं। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि सारे स्वर हमने कहाँ रखे, सघोष में। सिंपल सी बात है कि सारे स्वर हमने कहाँ रखे, सघोष में भैया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, यहाँ हमारे पास क्या बचा, अब वर्णों की बात करेंगे, हम व्यंजन की बात करेंगे। ठीक है, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आपने कहाँ रखा, आपने रखा सघोष में। तो हमारे लिए अघोष के पास क्या बचा, पहला और दूसरा वर्ण। पहला और दूसरा वर्ण आपका किसमें रहेगा, अघोष में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे किस चीज की, अंतस्थ व्यंजन हमने कहा रख दिए हैं, सघोष में। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा है, ऊष्म व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन में भी हमने क्या किया है, जो ह था वो किसमें रखा है हमने, वो रखा है सघोष में। ठीक है, किसमें रखा है, सघोष में। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा है, श, श, स। ठीक है, तो ये तीन आपके कहाँ बचे हैं, किसमें बचे हैं भैया, वो बचे हैं आपके अघोष के लिए। ठीक है, किसके लिए बचे हैं, अघोष के लिए बचे हैं। तो ये आप यहाँ तक की कहानी समझ गए होंगे, इतनी बात मैं समझ रहा हूँ। और अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी रहती है तो मैं बार बार बोलता हूँ आपको कि आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो सही लगेगी तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी आपने समझ ली। ठीक है, अब देखते हैं हम दूसरा, प्राणत्व के आधार पर। ठीक है, प्राणत्व के आधार पर आपने किसकी बात करनी है, वर्णों की बात करनी है कि प्राणत्व के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पे यदि हम बात करेंगे प्राणत्व के आधार पर तो वो कितने रहेंगे भैया, दो। यहाँ पे भी कितने रहने वाले हैं, दो। कौन कौन से, वो भी देख लो भाई। नंबर एक, दूसरा आ गया आपका, ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण से मतलब हमारा क्या, प्राण से मतलब है जो आपका प्राण, प्राणनाथ या प्राण प्रिय है, उसकी बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे। प्राण से बात है हमारी किसकी, प्राण से बात हमारी किसकी है, वायु की। ठीक है, वायु, सांस। ठीक है, और अल्प का मतलब क्या हुआ, कम। अल्प का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कम या थोड़ा। ठीक है, तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास वायु क्या हो,
जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास वायु आपकी कम इस्तेमाल में लाई जाए या कम उसका वायु का प्रयोग हो तो उन्हें हम क्या कहेंगे, अलप प्राण कहेंगे। ठीक है, अब प्राण का मतलब हुआ वायु, अलप का मतलब हुआ कम। इसका अगर टोटल मीनिंग निकालेंगे, हम अर्थ निकालेंगे तो क्या बनेगा कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास वायु कम मात्रा में इस्तेमाल हो उन्हें हम क्या कहेंगे, अलप प्राण कहेंगे। उन्हें हम क्या कहेंगे, अलप प्राण कहेंगे। उसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे महाप्राण की, ठीक है, महाप्राण की बात करेंगे तो महाप्राण में भी आप प्राण की बात कर लो तो प्राण का मतलब फिर वही वायु ही है, बदलेगा थोड़ी। ठीक है, महा का मतलब अधिक या ज्यादा। ठीक है, अधिक या ज्यादा। ठीक है, तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास वायु अधिक मात्रा में इस्तेमाल हो उसे हम क्या कहेंगे, महाप्राण कहेंगे। यहां से आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक की कहानी आपने समझ ली। आप देखते हैं कि इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो वो आपने जो है इसमें देखना है कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो यदि हम बात करेंगे किसकी, अलप प्राण की बात करेंगे तो अलप प्राण में कौन कौन से वर्ण आएंगे वो भी देख लेंगे हम। ठीक है, आइए देखते हैं अलप प्राण में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं आपके। नंबर 1 अलप प्राण। ठीक है, अलप प्राण में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं देखिएगा। पहला हमारे पास सारे स्वर, फिर वही बात हिंदी में बात करेंगे तो 11, संस्कृत में बात करेंगे तो 13 आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करेंगे दूसरा इसमें मतलब सारे के सारे स्वर किस में आएंगे, अलप प्राण में आएंगे। इतनी बात आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद दूसरा आ जाएगा आपका प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण मतलब ऑड में चलेगा ये। ठीक है, विषम में चलेगा 1 3 5। और इसके अलावा चौथा जो तीसरा जो पॉइंट आएगा आपका इसमें वो क्या आएगा, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का मैंने आपका क्या पूछा है, दूसरा नाम क्या पूछा है, दूसरा नाम पूछा है, उसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से आएंगे आपके, य, र, ल और व। ठीक है, जैसे सघोष में ह ऊष्म व्यंजन आया था तो इसमें आपका ऊष्म व्यंजन नहीं आएगा। ठीक है, तो इस चीज का क्या रखना भैया, ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां तक की कहानी आपने समझ ली होगी, इतनी मैं बात समझ रहा हूं। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे इसको। ठीक है, इतनी सी कहानी आपने समझ ली होगी। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट में क्या आ जाएगा आपका, दूसरा आपका महाप्राण। क्या है भैया, महाप्राण। दूसरा क्या है, महाप्राण मतलब जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास वायु अधिक मात्रा में इस्तेमाल हो उसे हम क्या कहेंगे, महाप्राण कहेंगे। ठीक है, अब ये महाप्राण में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं, जैसे आपने देखा सारे स्वर हमने किस में रख दिए, अलप प्राण में। सारे स्वर हमने अलप प्राण में रखे हैं तो महाप्राण में रखेंगे नहीं रखेंगे। ठीक है, उसी में आप देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आपने कहाँ रख दिया, वो रख दिया आपने भैया कहाँ पे, अलप प्राण में। तो अलप प्राण, महाप्राण में क्या आएगा, अब महाप्राण में जो आएगा आपका पहला पॉइंट, प्रत्येक वर्ग का दूसरा वह चौथा वर्ण। ठीक है, 2 और 4 लिख रहा हूं मैं, दूसरा व चौथा वर्ण आ जाएगा आपका किसमें, महाप्राण में, क्योंकि स्वर तो आपने उधर ही रखे हैं। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट आएगा इसमें, वो दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है आपका, दूसरा पॉइंट ये आ रहा है कि अंतस्थ व्यंजन भी हमने कहाँ रखती है, अलप प्राण में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊष्म वर्ण। वर्ण लिख लो, व्यंजन लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से, श, श, स, ह। तो ह का आपने ध्यान रखना, ह आपका किसमें आता है, महाप्राण में आता है। लेकिन जब आप बात करोगे सघोष की, वो वहां पे किस में आ जाता है आपका, वहां पे आ जाता है आपका ये सघोष में। ठीक है, तो यहां तक की कहानी हमने डिस्कस कर ली, ये सारी चीजें आपने देख ली। अब इनको हम जो है थोड़ा सा क्वेश्चन वाइज देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट और कर लेते हैं। जैसे हम वर्ग की बात करेंगे तो आपने लिखा क्या, चवर्ग, आपने लिखा चवर्ग, आपने लिखा चवर्ग।
आपने लिखा सवर्ग और पवर्ग। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा। यहां से देखते हैं, जब हम बात करेंगे किसकी, सघोष अघोष की बात करेंगे। ठीक है, सघोष अघोष की बात करेंगे तो सघोष अघोष की जब आप बात कर रहे हो तो जैसे सघोष की बात करेंगे तो लास्ट के 3 किस में आ रहे हैं, सघोष में। मतलब प्रत्येक वर्ग का लास्ट का 3 जो वर्ण है, लास्ट के 3 जो वर्ण है वो किस में आ रहे हैं, सघोष में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसी में अगर हम बात करेंगे किस चीज की, अघोष की, तो अघोष में क्या आ रहा है आपका, शुरुआत के 2, पहला और दूसरा किस में आ रहा है, पहला और दूसरा किस में आ रहा है भैया, पहला और दूसरा आ रहा है आपका अघोष में। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी देख लिया आपने। ठीक है, अब इसी में अगर हम दूसरी बात करेंगे तो दूसरा क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, दूसरी यदि हम बात करेंगे अलप प्राण और महाप्राण की, तो अलप प्राण और महाप्राण में क्या क्या आ जाएगा, अलप प्राण में आपके आ जाएंगे कौन से वर्ण, पहला, तीसरा और 5वां जो वर्ण है वो आपका किस में आ गया, वो आ गया आपका अलप प्राण में। ये भी आपने ध्यान में रखा। ठीक है, जैसे आप बात करेंगे क ख, क ख, ख में क्या है, ज्यादा सांस लग रही है हमारी, ज्यादा वायु लग रही है, तो इसकी वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, महाप्राण। ग घ, ग घ, ठीक है, तो ज्यादा सांस लग रही है तो इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, महाप्राण। ठीक है, और गे, ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। वर्ण वाला से यहां से भी आप देख सकते हैं, और जो हमने अभी पढ़ा इसमें भी ये चीजें मैंने आपको बता रखी हैं। ठीक है, ये सघोष अघोष था। हाँ, यहाँ पे सघोष की बात करी हमने, सारे स्वर, प्रत्येक वर्ग का, और तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में ह, उसी में अगर हम बात करेंगे किसकी, अघोष की, तो अघोष में आपका क्या है, अघोष का दूसरा और पहला और दूसरा वर्ण ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में श श स। इसमें देखिए, अगर आपको पूरा ध्यान में नहीं रहता कि दोनों के दोनों, अगर सघोष अघोष दोनों याद नहीं रखने हैं, तो इसमें आप सिंपल सी बात ये भी कर सकते हैं कि आप इतना याद रख लो कि अघोष व्यंजन जो है कौन से होते हैं, अघोष वर्ण कौन से होते हैं। बस अगर आपको अघोष का पता है तो सघोष का ऑब्वियस सी बात है आपको पता रहेगा कि इनमें से ये अघोष नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, सघोष है। उसी प्रकार से आप कर सकते हैं अलप प्राण और महाप्राण में। अगर आपको अलप प्राण का पूरा याद नहीं रहता तो आप इतना याद रखो कि महाप्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं। अगर आपको वो पता रहते हैं तो आप अलप प्राण का आंसर भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की हमारी ये वीडियो रहेगी, और इसमें अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी रहती है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और मिलेंगे आपसे जल्द। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें भी जाके ज़रूर देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट बनी है संपूर्ण हिंदी करके, तो वहाँ से भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।